नमस्कार, मैं संजय चार अपने YouTube चैनल संजय चार क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के ऊपर। जी हाँ, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, यानी एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंटों का, उसे हम सेट कहते हैं। जैसे अब मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। पहले आप इस हेडिंग को नोट कर सकते हो, अब इसके बाद देख सकते हो इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे देखिए, मैं आपको कुछ हेल्प करता हूं बताने में। हमारे पास ये ए बी सी डी ये है, ये इसे बोलते हैं कर्ली कोष्टक, जिसे हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्टक। तो जी हाँ, कर्ली कोष्टक के अंदर अगर वेल डिफाइंड एलिमेंटों का अगर संग्रह हो, कैसे एलिमेंटों का? वेल डिफाइंड एलिमेंटों का संग्रह हो, तो उसे ही हम बोलते हैं सेट। अब देखो, ए बी सी डी यानी ये संग्रह किसका है? यानी ये सेट किसका है? अल्फाबेट का। अल्फाबेट एबीसीडी जो होती है उनका है। अब ये किसके अंदर है? कर्ली कोष्टक के अंदर, तभी इसे हम बोलेंगे सेट थ्योरी, और यही हमारा सेट है। अब इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे आपसे। अब मान के चलो यहाँ पर आ जाता ए बी सी 1 2 3। अब आप बताओ, ये क्या सेट होता? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट भी है और काउंटिंग भी है। और जब जहां अल्फाबेट हो और काउंटिंग भी हो तो वो वेल डिफाइंड एलिमेंट नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि सेट थ्योरी के अंदर पहले ही बता दिया गया है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, यानी जो कलेक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड एलिमेंट होना चाहिए। अच्छे से अच्छे मान के चलो, या तो संग्रह होना चाहिए अल्फाबेट का, या फिर संग्रह होना चाहिए काउंटिंग का, या संग्रह होना चाहिए टेबल का। वॉट एवर दुनिया में जो भी कुछ है, अगर संग्रह उसका है तभी वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अल्फाबेट भी ले लें और काउंटिंग भी ले लें, यानी ये तो भाई दो अलग अलग चीजें आ गई, तो यानी ये संग्रह नहीं हो सकता। इसलिए ये वाला सेट नहीं है, सेट ऊपर वाला है। तो आप, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हो। मैं साइड से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या क्वेश्चन रहने वाला है। अब तो हमने पढ़ लिया सेट, अब सेट के बाद आता है सबसेट। सेट पढ़ लिया, थ्योरी भी बताई मैंने, उसके अंदर डेफिनेशन भी बताई, विद एग्जांपल बताया, सब कुछ क्लियर किया है। अब बात आती है कि सबसेट क्या होता है। सेट हमारा क्लियर है, अब आता है सबसेट। SUB सब SET सबसेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। अब ये उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूं, हम जहां रहते हैं आगरा, यानी हम आगरा के रहने वाले हैं। और आगरा किसके अंदर आता है? आगरा जो सिटी है वो किसके अंदर आ रही है? स्टेट के अंदर आ रही है। स्टेट क्या है हमारा स्टेट है जी उत्तर प्रदेश। यानी तो आगरा जो है वो किसका सबसेट हुआ? AGRA, आगरा किसका सबसेट हुआ? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी का सबसेट हुआ। यानी आगरा किसका सबसेट हुआ? यूपी का सबसेट हुआ। अब बात आती है यूपी। यूपी किसके अंदर आती है? यानी स्टेट किसके अंदर आता है? स्टेट आता है कंट्री के अंदर। तो भाई कंट्री क्या है हमारी? कंट्री हमारी इंडिया है। कंट्री क्या है हमारी? इंडिया। तो यानी यूपी जो है वो सबसेट होगा, यूपी जो है वो सबसेट होगा इंडिया का। यानी यूपी जो है वो सबसेट होगा इंडिया का। अब आ जाइए इंडिया के ऊपर। अब देखिए इंडिया क्या है? इंडिया किसके अंदर आता है? इंडिया अंदर आता है एशिया के, क्योंकि जो देश हैं वो एशिया के अंदर आ रहे। तो यानी इंडिया किसका सबसेट हुआ? इंडिया सबसेट हुआ एशिया का। जी हाँ, यही हम क्लियर करने जा रहे हैं। आगरा है वो सबसेट है यूपी, क्योंकि जो जितने भी आगरा के एलिमेंट आते हैं आगरा के अंदर, जो भी पॉपुलेशन है वो किसके अंदर आने वाली है? यूपी के, क्योंकि आगरा सबसेट है यूपी का। अब बात आ जाए यूपी सबसेट है इंडिया का, क्योंकि यूपी में सभी एलिमेंट आएंगे, इंडिया के जितने भी सारे एलिमेंट है वो आएंगे यूपी में, यूपी के सारे एलिमेंट है वो आएंगे आगरा में। अब बात आ जाती है इंडिया भी तो भाई किसी का सबसेट होगा। इंडिया किसका सबसेट है? इंडिया सबसेट है एशिया का, क्योंकि एशिया में तो इंडिया आता है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि सबसेट क्या होता है। अब इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप इसे नोट कर सकते हो। सबसेट के अंदर आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास बी सेट है
1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास ये दो सेट हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास दो सेट हैं। ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, और बी एलिमेंट है जिसके अंदर बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आप देख सकते हो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट है ये, क्योंकि यहाँ काउंटिंग है, ये कर्ली कोष्टक है और ये काउंटिंग है। अगर काउंटिंग ही काउंटिंग आ रही है तो ये यानी वेल डिफाइंड एलिमेंट है, तो यानी ये सेट कहलाएगा। अब ऐसी काउंटिंग काउंटिंग यहाँ आ रही है, कर्ली कोष्टक के अंदर आ रहा है, तो यानी वेल डिफाइंड एलिमेंट है, तो ये भी सेट हुआ। अगर मान के चलो 1 2 3 होता और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता पीछे ए बी सी डी, तो भाई मैंने जैसे पहले आपको बता दिया है कि ये कलेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए वो नहीं हो सकता। लेकिन ये है, क्या है ये, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, तो ये सेट है। तो मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अब इसकी बात करते हैं सबसेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको क्या यहाँ पे देखने को मिला है 1 2 3, यानी ये सारे जो एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट है 1 2 3 बी के अंदर देखने को मिल रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। देखिए 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है, यानी ए के जो सभी एलिमेंट हैं वो बी में देखने को मिल रहे हैं। तो यानी ए जो है वो सबसेट होगा बी का, ए जो है वो सबसेट होगा बी का। यही आप हमारा आंसर है। अब देखिए बात आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे बी है हमारा कोई, यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी डी और ए बी सी डी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें बी में देखने को मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहे हैं। यहाँ भी एबीसीडी आ रहा है, यहाँ भी एबीसीडी आ रहा है, और ई एफ और आ रहा है, यानी कि बी जो है उसमें ए के सारे एलिमेंट विद्यमान हैं, प्रेजेंट है वहां पे। तो यानी ए क्या है, ए सबसेट है बी का, ए क्या है, ए सबसेट है बी का। और भाई बात आ जाती है, चलो मान के चलो ए जो है वो सबसेट निकल के आ रहा है, ए जो है वो सबसेट निकल के आ रहा है, तो बी तो कुछ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बी को हम बोलेंगे सुपर सेट, SUPERSET, यानी कि सुपर सेट वो सेट होता है जिसके अंदर ए के सभी एलिमेंट आते हैं और उसके अलावा और भी ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं, तो वो होता है सुपर सेट। तो यही है आपके सेट थ्योरी में उपसेट, उपसमुच्चय। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हो, मैं साइड से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आप इसे नोट भी तो कर सकते हो, तो करिए आप इसे। अब बात आती है सेट के प्रकार के बारे में। जैसा कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set is a subset of itself, यानी कि जो एवरी सेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, यानी कि एवरी सेट, प्रत्येक सेट सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, किसका? खुद का होगा। और अब बात आती है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जी हाँ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जिसे आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है ये, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगा, तब आपको इसका क्लू पता चलेगा कि इसके ये लाइन मैंने क्यों लिखा है। इससे बता रहा हूं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए एम्प्टी सेट होता है फाई, ऐसे करके इसे डिनोट कर देते हैं। फाई लगा के जो ब्रैकेट है उसे हम ओपन छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं भरते, यानी फिल नहीं करते कुछ, उसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। तो आप इसे नोट कर सकते हो। अब मैं बात बताने जा रहा हूं कि पावर सेट क्या होता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसी में ये दो लाइनें यूज होने वाली हैं, एम्प्टी सेट क्या होता है और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप इसे देख सकते हो कि क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए अब आती है पावर सेट की बात। यही वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में आता है
एयरफोर्स के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पावर सेट, ये हर बार देखने को मिल जाता है। तो देखिए पावर सेट क्या होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट है 6, हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 6। ठीक है, अब देख सकते हो आप इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। यानी देखिए यहां इसे सोल्व कैसे करेंगे। अब इसमें हमें बताना है कि पावर सेट कैसे निकालेंगे। तो यानी देखिए इसे सोल्व कर रहा हूं मैं बेसिक से। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसा कि मैंने लाइन अभी आपको बताई थी। अब देखिए अब आता है एवरी सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो प्रत्येक सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। तो यानी 6 का सबसेट क्या होगा, 6 खुद ही होगा। तो वो लाइन ये थी। और जो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक का सबसेट होता है, तो वो लाइन ये थी। तो यानी ये ही वो दो लाइनें थी जिन्हें मैं आपको समझाना चाहता था। यही हमारा आंसर है। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। पावर सेट की बात करें तो वो दो लाइनें यही थी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आप इसे नोट कर सकते हो, वो दो लाइनें यही थी। पावर सेट एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, नोट कीजिए पहले आप इसे। कि अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आप उसे नोट कर सकते हो। देखिए वैसे इसमें भी दो लाइनें मैंने लिखा दी थी, आपने उसे नोट किया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये वो दो लाइनें थी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पावर सेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चनों से मुलाकात करवाते हैं आपकी, क्या रहने वाले हैं, क्या पावर सेट होता है, जो एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है। तो पावर सेट के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए पावर सेट को समझने से पहले ऐसे मान के चलो ए हमारे पास कोई सेट है, ए हमारे पास सेट है, ए इज इक्वल टू 3,7, ये है हमारे पास कोई सेट। अब इसे कैसे पावर सेट, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बताइए पावर सेट, तो यानी पावर सेट हमें बताना है। तो पावर सेट कैसे निकालेंगे इसमें, अब देखना है। अब देखिए जैसा कि इसे सोल्व करेंगे बेस से, बेसिक से सोल्व करा रहा हूं मैं, बेस से। बेसिक सोल्यूशन इसका क्या है देख सकते हो आप। देखिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, पहली बात लिख गई। अब देखिए ये जो एलिमेंट है इसे हम अलग करेंगे 3, अब ये 7 है, इसे भी हम अलग करेंगे, ये लो कर लिया। अब बात आती है कि दो जो लाइनें मैंने लिखाई थी, ये तो हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि 3 है उसे हम अलग कर लेंगे, 7 है उसे हम अलग कर लेंगे। लेकिन जो दो लाइनें लिखाई थी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यानी एम्प्टी सेट हमने निकाल लिया। अब किसकी बारी बची, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी एवरी सेट ये भी तो भाई अपने आप का सबसेट होगा। तो यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट 3,7। तो यानी अब इन्हें काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4, यानी तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 4, यही हमारा आंसर था। जी हाँ, अब बात आती है इससे आगे और कैसे निकालें। अब देखिए अब पावर सेट निकालने को कहा जाए, यहाँ पे आ जाए, देख सकते हो यहाँ पे 6,7 आ जाए। अब इसे कैसे कर सकते हो आप, देखिए बेस से एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट लिख लिया, 6 है इसे अलग करो कर लिया, 7 है इसे अलग करो कर लिया, क्योंकि ये भी तो भाई एलिमेंट है, ये एलिमेंट अलग हो गए। अब देखिए अब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यानी 6,7 ये भी आ गया। अब इसमें एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या निकल के आया 4, यही तो हमारा आंसर है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप देख सकते हो, अब इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आपको अब नोट करनी है, माइंड में ध्यान देना है कि ये 4 आंसर कैसे आता है। तो अब मैं उसे ही बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर हमें पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट निकालना है तो उसकी एक ट्रिक होती है, इसे कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो होता है 2 पे पावर n, यानी n के लिए जितना भी आएगा वो वहां पुट करेंगे और हमारा पावर सेट ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखिए कैसे। मान के चलो मैंने पहला एलिमेंट क्या लिया था, पढ़ाया था तब a इक्वल टू 6, यानी इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, n इक्वल टू कितनी है 1 ही तो है। देखिए a की तो एलिमेंट निकल के आ रहा है, तो इसमें 2 पे पावर n में से पुट कीजिए, n इक्वल टू 1 एलिमेंट है, तो यानी 2 पे पावर 1 किया तो कितने एलिमेंट निकल के 2, यही तो हमारा आंसर है। देखिए अब बात आती है, मान के चलो यहाँ पे 2 एलिमेंट आते हैं,
दो एलिमेंट आते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 3,4। अब देखिए इसमें एलिमेंटों की संख्या निकालनी है, यानी पावर सेट निकालना है, तो एलिमेंटों की संख्या दे रखी है, तो 2 पे पावर n, यानी अब देखिए 2 पे पावर n, ये हमारे ट्रिक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो यानी 2 पे पावर n एलिमेंट कितने इसमें 3,4, 2 ही तो एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 2 कर दिया, यानी अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यही तो हमारा आंसर निकल के आ रहा था 4 4, मैं आपको काउंट करा रहा था तभी से। अब देख सकते हो आप, अब इसे बेसिक से करना चाहें, ये तो हो गया। अब बेसिक से कैसे करते हैं, देखिए एम्प्टी सेट है जो सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो हो गया जो ट्रिक से बता रहा था 1 सेकंड में, लेकिन बेसिक से और बता रहा हूं, एम्प्टी सेट है जो सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट है जो सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड इसे 3 को अलग करेंगे, 4 को अलग करेंगे, और फिर क्या आ जाएगा 3,4, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर भी इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4, ऐसे भी 4 आ रहा है और ऐसे भी 4 आ रहा है, यानी ये था आपका बेस जो आप सीखते हो 12th क्लास में, ये थी आपकी ट्रिक, कंसेप्ट था। तो यानी आप इसे, मेरे हिसाब से आपको ये याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बस पावर सेट पूछता है, अब पावर सेट निकालने के लिए बस आपको 2 पे पावर n का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हो। और अब जैसा कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हो आसानी से। देखिए क्या बताने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे a इक्वल टू 1, 2, 3 ये आ गया, इसमें पावर सेट पूछा गया। बताइए पावर सेट क्या होगा इसका। अब बताइए, लगे रहेंगे इसमें हम 1 अलग करेंगे, 2 अलग करेंगे, 3 अलग करेंगे, लेकिन हमें कंसेप्ट पता है। वो कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, 2 पे पावर n, तो बस कुछ नहीं है, n यानी n जितने एलिमेंट है उतने सर्च कीजिए, कितने एलिमेंट 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी 3, तो यानी 2 कितने n की 3 लिख देंगे, तो यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा, 2 को 3 बार खोल दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यानी ऐसे ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हो, करिए इसे रखो जल्दी। जैसा कि मैंने बताया आपको पावर सेट क्या होता है, अ सेट विच हैव एन एलिमेंट 2 पे पावर n, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट, यानी कोई भी सेट अपने अंदर से जितने सबसेट निकाल सकता है, यानी जो उसकी जितनी क्षमता होती है सबसेट और सेट बनाने की, तो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। यानी कोई भी पावर सेट जो होता है अपने अंदर से जितनी ज्यादा एलिमेंट निकाल सकता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सबसेट दे सकता है हमें हमारे लिए, उसे हम पावर सेट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया कि ए बी सी अगर हमारे पास 3 यानी एलिमेंट है, हमारे पास ए बी सी हमारे पास ये दे रखा है, तो इसे हम बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व, देखिए एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए अलग डिफरेंस कर लेंगे, इसके बी को अलग कर लेंगे, सी को अलग कर लेंगे। अब देखिए ए बी इस सेट को अलग कर लेंगे, ए बी, फिर देखिए बी सी को अलग कर लेंगे, बी सी, फिर देखिए सी ए, और फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या बताया था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये भी तो अपने आप का होगा सबसेट, तो यानी ए बी सी। अब इन एलिमेंट को काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी एलिमेंट कितने निकल के आए 8, यही तो हमारा पावर सेट है, यही तो हमारा पावर सेट है। आप इसे नोट कर सकते हो बेसिक को। अब इसे मैं ट्रिक के बेस में बताता हूँ, तो इसे कैसे मैंने करना सिखाया था आपको। इसमें पावर सेट के लिए कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर n करना है। ए जो इक्वल टू आप देख सकते हो, ए बी सी आपके पास दे रखा है, तो यानी काउंट कीजिए एलिमेंट 1 2 3, यानी n कितने एलिमेंट कितने इसमें 2 है, तो यानी 3 है, सॉरी 3 है, तो यानी 2 पे पावर n जहां आएगा वहां 3 एलिमेंट आए, क्योंकि 1 2 3 हमने काउंट किया है, तो n की 2 रख देंगे। अब इन्हें देखिए 2 का क्यू क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार खोल दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा ऐसे भी आंसर आ सकता था। ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं, आप इसे ऐसे नोट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली समस्त वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफी।